वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। हम लोग डायमेंशनल एनालिसिस का एक क्वेश्चन करने वाले हैं। ये एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन से रिलेटेड है। जैसे सपोज करिए हमको कोई क्वेश्चन गिवन हो और क्वेश्चन ये कहे कि फाइंड करो ये जो गिवन रिलेशन है वो करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, मतलब सही है या गलत है। एक हम इसका एग्जाम्पल लेके आपको एक्सप्लेन करना चाहते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है VE इज इक्वल टू, ध्यान से सुनिएगा, आसान है, समझ में आएगा। VE इज इक्वल टू रूट कैपिटल G, उसके आगे 2 लिखा है, ME डिवाइडेड बाई RE। हर एक का मतलब भी गिवन है क्वेश्चन में, जरा मतलब समझ लीजिए क्या क्या गिवन है, जरा इसको भी जाने। जैसे VE का मतलब इसने कहा है स्केप वेलोसिटी। क्या है? स्केप वेलोसिटी। ये फॉर्मूला हम लोग पढ़ेंगे इसी बुक में, लास्ट चैप्टर है ग्रेविटेशन, उसमें ये फॉर्मूला आएगा। जब हम कोई चीज अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकल जाए, अर्थ की ग्रेविटी को क्रॉस कर जाए, तो उसको बोलते हैं स्केप कर जाना। क्या बोलते हैं? स्केप कर जाना। स्केप वेलोसिटी VE, V फॉर वेलोसिटी, E फॉर स्केप। इसकी वैल्यू बता दें, अर्थ के केस में होती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट 11 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकोगे ना आप, या प्रोजेक्ट किया जाए, तो वो स्पेस में चला जाता है। कहां चला जाता है? यही होती स्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। हालांकि यहां सिंबल का मीनिंग समझ लो क्या है। स्केप वेलोसिटी जी तो आप जानते हो, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। जी क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अच्छा, इसकी वैल्यू भी जानी लो, बता देते हैं। G इज इक्वल टू होता है 6.67 10 टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, ये कभी यूज होगी न्यूमेरिकल्स वगैरह में, बता साथ में भी दे रहे हैं जिससे कुछ और एक्स्ट्रा नॉलेज हो जाए आपको। ठीक है भाई। इसको फाइंड किसने किया था ये भी जान लो। फाइंड बाई या फाउंड बाई, कुछ भी कहते हैं, हेनरी कैवेंडिश। किसने फाइंड किया है? हेनरी कैवेंडिश नामक एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने इस वैल्यू को प्रैक्टिकली फाइंड किया, प्रैक्टिकल की हेल्प से। और सिंबल का मीनिंग जान लो। ME का मतलब है मास ऑफ अर्थ। ME का क्या मीनिंग है? मास ऑफ अर्थ। अर्थ से ही E लिखा गया, M फॉर मास और E फॉर अर्थ। RE का मतलब जान लो, रेडियस ऑफ अर्थ। RE का क्या मीनिंग है? रेडियस ऑफ अर्थ। ओके, खैर आइए मेन क्वेश्चन की बात करते हैं। हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि फाइंड करो ये जो रिलेशन है ये वाला, ये करेक्ट है या फिर इनकरेक्ट है, मतलब सही है फॉर्मूला या गलत है। हमको पता ही नहीं सही की गलत, तो चेक करते हैं। चेक करने के स्टाइल समझिएगा। सबसे पहले स्टेप में आपको फाइंड करना है डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। क्या करना भैया जी? डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। जो फॉर्मूला गिवन होता है उसकी 2 साइड्स होती हैं। एक लेफ्ट साइड होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं, और एक राइट साइड होता है उसको राइट हैंड साइड बोलते हैं। तो लेफ्ट साइड में हमको क्या गिवन है? अच्छा बताओ। VE गिवन है। VE मतलब वेलोसिटी, और वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मीटर पर सेकंड यूनिट हुआ। ये डायमेंशन होती है L अपॉन T, और L अपॉन T को हम लोग क्या लिख देते हैं? LT इनवर्स। वैसे भी आपको पता ही होगा वेलोसिटी की डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? LT-1। तो ये तो हो गए लेफ्ट हैंड साइड। आइए राइट हैंड साइड की निकालते हैं हम लोग राइट हैंड साइड के डायमेंशनल फॉर्मूले जब निकालेंगे तो देखो फिर लिखेंगे डायमेंशन या डायमेंशनल फॉर्मूला, आप दोनों पूरा लिख सकते हो। हम लोग शॉर्ट में लिख देते डायमेंशन ऑफ RHS। राइट हैंड साइड में क्या है वो भी नोट कर लो पहले तो। 2 है, G है, ME है और RE है। देखो इस ऐसे क्वेश्चन को एक और स्टाइल होता है, थोड़ा आसान हो जाता है करना। अगर रूट वाला कभी क्वेश्चन हुआ करे तो आप क्या किया करो? स्क्वायरिंग बोथ साइड पहले कर दिया करो, तो रूट की समस्या से मुक्ति मिल जाएगी आपको। तो इसमें अगर हम ऐसा करते बाय द वे, तो हमारा फिर LHS क्या हो जाता? V स्क्वायर हो जाता, थोड़ा आसान हो जाता। तो हम एक काम करते हैं, LHS में V स्क्वायर कर ले रहे हैं। तो V स्क्वायर की डायमेंशन कैसे निकलेगी वो भी आसान है। V की रखी LT-1, उसका स्क्वायर करोगे तो सीधा पावर ट्रांसफर होगी L2T-2, ऐसे। तब फिर RHS बदल जाएगा आपका। भाई जब स्क्वायर कर दिया आपने तो रूट हट जाएगा कि नहीं बताओ? स्क्वायर और रूट आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो यहां से देखो ये रूट हट गया, हमारा सिंपल फॉर्मूला दिखने लगा। इसमें थोड़ा आसानी रहेगी करने में। अब इसकी डायमेंशन निकालो।
2 तो एक नंबर है, नंबर हैव नो डायमेंशन, नंबर की कोई डायमेंशन नहीं होती, उसको छोड़ दो। जी बचा हमारा, सबसे पहले जी की डायमेंशन चाहिए, मास की चाहिए और रेडियस की चाहिए। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो जी होती है, इसकी डायमेंशन आप कैसे तैयार करेंगे ये भी बता दें। जी का फॉर्मूला आया कहां से, पहले ये समझ लो। न्यूटन का एक फॉर्मूला था, F = G m1m2/r²। ये क्लास 9th में भी था, बट अगर आप भूल गए हो तो आप याद कर लो। न्यूटन ने कहा था अगर 2 मासिव ऑब्जेक्ट हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट, एक दूसरे को खींचते हैं अपनी ओर। उसमें जो फोर्स लगता है उसका फॉर्मूला था F = G m1m2 मतलब उनके मास, और r² मतलब बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर। यहां से हमें जी का डायमेंशनल बना लेना है फॉर्मूला। तो देखो G = बनाओगे तो F r² बाई क्या हो जाएगा, m1m2 नहीं हो जाएगा, बताओ। F मतलब होता है क्या, फोर्स। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला तो तुम्हें तैयार ही है पहले से कि mlt-2 होता है। r मतलब डिस्टेंस है, इसका L2 हो गया, और 2 बार मास है ना, तो सीधा सीधा डायमेंशनल क्या बनेगी, m⁻²। एक देखो पावर m कैंसिल हो जाएगी, नीचे एक m बचा, इसको ऊपर ले जाओ, इनवर्स नहीं हो जाएगा, बताओ। तो m−1 देखो टोटल मिलाकर कितनी हो गई, 3, और t-2। देखो ये कैपिटल G का डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये अलग से पूछा जाता है क्वेश्चन कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ कैपिटल G। कैपिटल G मतलब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसको निकालने के लिए ये तरीका, फिलहाल मैंने वैल्यू निकाल ली, तो चलो आओ यहां पर रखते हैं। 2 तो लीव कर दिया, इसके बाद हम लोग लिखेंगे सीधे सीधे पहले G की। G का हमारा क्या रिजल्ट आया, देखो m−1l³ t-2, ये इसका हो गया। मास का क्या होता है m, और डिवाइड में क्या थी, रेडियस। रेडियस मतलब l, मीटर होता है ना यूनिट रेडियस का, और मीटर की डायमेंशनल फॉर्मूला l। इसमें देखो l को ऊपर ले जाओ या एक l कैंसिल होगा, टोटल 3 पावर है ना। तो देखो m से पहले तो m−1 कट गया, कट गया कि नहीं कट गया, बताओ। m से m−1 कैंसिल, एक l कैंसिल, तो क्या बचा, l2 बचा, और t-2 बचा। देखो क्या पीछे जो हमने LHS का निकाला था रिजल्ट, वो क्या आया था, L2 t-2, और जो अभी निकाला ये क्या आया, L2 t-2। इसका मतलब क्या हुआ, सेम आया। तो हम कहेंगे हियर डायमेंशन ऑफ LHS is equal to dimension of RHS. So the given relation is dimensionally correct. इसको क्या बोलेंगे आप, dimensionally correct। ये प्रूफ हो गया हमारा, निकल आया। इसको हम डायमेंशन का एप्लीकेशन कहते हैं कि किसी भी गिवन रिलेशन की करेक्टनेस कैसे फाइंड की जाए। ओके, समझ पाए हो तो नोट कर लो भाई।